जो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जो भी इस बार सीटेट देने वाले हैं या अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरे हुए हैं या जो पहले से भी तैयार हो चुके हैं उनके लिए जो टेस्ट होता है उसमें क्या कट ऑफ है, आपका उस कट ऑफ तक आ रहे हैं तो कितना उम्मीद है कि आपका रिजल्ट होगा, संपूर्ण जानकारी लेंगे नवीन सर से, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब समय बहुत कम है, बच्चे यही देख रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं सेट प्रैक्टिस बना रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं तो अपना अंक को देख रहे हैं और दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या मेरा रिजल्ट होगा, ये भी और बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हैं, शिक्षक हो या अपना मित्र दोस्त जो हो उनसे यही केवल कमेंट कर रहे हैं कि क्या मेरा रिजल्ट होगा। तो एक सेफफुल यानी सुरक्षित स्कोर की बात करें तो जिस तरीका से आप बहुत अधिक टेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भी है, बहुत ज्यादा अभ्यर्थी भी लगातार दे रहे हैं, आपको सुनते भी हैं, तो क्या सेफ स्कोर होना चाहिए सर? देखिए जैसा कि हर बार हम आपको बोलते हैं कि सेफ स्कोर जब एग्जामिनेशन हॉल से स्टूडेंट निकलेंगे क्वेश्चन का लेवल वो तय करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, उसी हिसाब से सेफ स्कोर के बारे में एक्चुअल आप स्थिति आप बता सकते हैं। लेकिन एक आइडिया तो मोटा मोटी रहता ही है कि जब 1000 स्टूडेंट 1200-1500 स्टूडेंट हमारे यहाँ टेस्ट दे रहे हैं तो एवरेज स्कोरिंग इसका क्या रह रहा है, इस आधार पर एक मानक आप निकालते हैं, एक स्टैंडर्ड आप बनाते हैं कि इतने से ऊपर तक का हम समझते हैं कि सेफ स्कोर जा सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये मेरा देखिए मेरे हाथ में रिजल्ट है जी। ये है बीपीएससी टीचर टेस्ट सेट नंबर 19, ठीक है, सेट नंबर 19। इससे पहले हम 18 टेस्ट ले चुके हैं, ये 19वां टेस्ट का रिजल्ट है, 19 टेस्ट हम ले चुके हैं। और इसमें आप देखेंगे तो लगभग एक चीज़ हमेशा कॉमन आता है 10 टेस्ट के बाद से कि जो टॉपर रहता है वो 89 से लेकर के 93-94 के बीच में घूमते रहता है। 93-94, 91, 92 इस शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बता दें ये आप देख रहे हैं स्टैटिक जीएस का आपका 70+ टॉपिक मिलेगा। यदि आप चाहते हैं लेना तो यहाँ नंबर जो दिया गया इस पर आप मैसेज करें 97983 और 76284 इस पर करेंगे। और आपसे बता दें ये बेहतरीन टॉपिक होगा जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, वही टॉपिक है। थोड़ा सा देख लें टॉपिक को, ये 70 टॉपिक कौन सा होगा तो यहां पे देख सकते हैं आप, ये देखिएगा भारत के बायोस्फीयर, इसी तरीका से आपको दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसी, इसी तरीका से आते हैं सबसे बड़ा सबसे छोटा पे देखिएगा बांध और जल परियोजना से प्रश्न पूछे जाते हैं, राज्य और फसलें से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत और उनके पड़ोसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीका से यदि आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, 70 टॉपिक रिवीजन करना चाहते हैं तो जरूर यहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं और ये शिक्षक अभ्यर्थी के लिए तैयार किया गया है, जरूर लें, 100% सफलता आपको सुनिश्चित होगी। जय हिंद। मैं जो है इस टेस्ट का जो टॉपर है इसको आया है 91.5 स्कोर, ये पहला रैंक है 1000 स्टूडेंट के बीच में। तो इसमें 3-4 बात को हम फोकस करेंगे। दूसरा बात इसमें गौर करने वाली ये है बात है कि एक मार्क्स के अंतर पर कम से कम 25 से 27 बच्चों में उथल पुथल है। एक मार्क्स के अंतर पर तो वहां जब 2000 हो सकता है तो 1000 स्टूडेंट के बीच 25 से 27 बच्चों का उथल पुथल हो रहा है तो वहां तो लाखों बच्चे 8 लाख 7 लाख प्लस बैठेंगे प्राइमरी में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा एक मार्क्स के उथल पुथल पर जा सकता है। तो इसी लेकर के पहले ये स्टूडेंट को समझना होगा कि एक मार्क्स के महत्व को आप समझें, क्योंकि आपका छोटा सा गलती या जानबूझ करके किया हुआ एग्जामिनेशन हॉल में गलती, कई बार होता है कि एग्जामिनेशन हॉल से जब स्टूडेंट निकलते हैं कहते हैं कि अरे ये तो हमको लगता है कि जान के ये क्वेश्चन जानते हुए गलत हो गया। तो इस तरह का अगर आप गलती करते हैं तो वही गलत एक गलत आंसर हो सकता है कि आपको दौड़ से बाहर कर दे, मात्र एक आंसर। तो मेरा ये कहना है कि दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि टॉप 50 के रिजल्ट को अगर हम देखते हैं तो टॉप 50 में से 90% ऐसे बच्चे हैं टॉप 50 में जो कि 110 के लगभग अटेम्प्ट किए हैं। 110, हाँ 110 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, 108 प्लस अटेम्प्ट किए हैं 90% स्टूडेंट टॉप 50 में से। और दूसरा इसमें कॉमन बात यह है कि टॉप 50 में जितने भी बच्चे हैं 50 के 50, कोई बच्चा इसमें ऐसा नहीं है जो कि 20 से कम गलती किया हो, यानी कि सबका 20 प्लस गलती है। यानी कि मेरा ये कहने का सार है, निचोड़ है कि किसी भी सूरत में आप 100 से ऊपर अटेम्प्ट लें, नहीं तो 20-25 गलती होना आम हो जाएगी। और अगर उससे ज्यादा गलती अगर आप अटेम्प्ट ही कम लेंगे तब भी 20-25 गलती होगी तो आप समझिए कि आपका ओवरऑल स्कोर कहां जाके टिकेगा।
110 पर हैं, अगर 30 गलती भी हो गया निगेटिव काट करके 70, 75, 80 के करीब टिकिएगा। अगर आप अटेम्प्ट ही 80 लेते हैं, अटेम्प्ट ही 90 लेते हैं, तो कहां आकर के आप टिकेंगे? इस बात पर की ओर हमको ध्यान आकृष्ट कराना था। दूसरी बात इसमें यह है इस रिजल्ट में कि अभी भी लगभग 20 to 25% स्टूडेंट फेल कर जा रहे हैं, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है उससे कम स्कोर रह रहा है अभी भी हाँ, लगभग 20 to 25% स्टूडेंट। तो वहां पर भी एवरेज आप समझिए कि यही रहना है। तीसरा मेरा थोड़ा और एक्स्ट्रा सजेशन होगा स्टूडेंट को, इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि इस बार अपेयरिंग में फॉर्म भरे हैं, चाहे वो बीएड अपेयरिंग है, डीएलएड अपेयरिंग है, सीटेट अपेयरिंग है। और सीटेट का पुराना डेटा आप देखेंगे तो 30% बच्चे ही पास करते हैं, यानी कि अगर 200 स्टूडेंट सीटेट अपेयरिंग फॉर्म भरे, 2 लाख अगर सीटेट अपेयरिंग बच्चे फॉर्म भरे होंगे, तो जो पुराना डेटा कहता है उसमें से 30% यानी 60,000 ही पास करेंगे, 1,40,000 तो ऐसे भी बाहर जाएंगे। तो इस परिस्थिति को भी देखते हुए कंपटीशन थोड़ा सा में भी कि 2-3 लाख बच्चे तो ऐसे ही छट जाएंगे। तो जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, डीएलएड हो, बीएड हो, सीटेट हो, उनको दोनों तरफ मेहनत करना होगा। सुपर टेट पर भी मेहनत करना है और अपने सब्जेक्ट में जिसमें पास करना आपको जरूरी है, जिस एग्जाम को, अर्हता को, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, आपको दुगुना मेहनत करने की जरूरत है। तीसरा चीज हम ये कहना चाहेंगे कि अभी भी अगर चाहते हैं कि पूरी तरीके से सेफ रेंज में हम रहें, तो हमेशा ऊपर का टारगेट आपको रखना है। ऊपर का टारगेट कहने का मतलब है कि मेल कैंडिडेट के लिए अलग बात है कि जैसे 70% प्लस यानी कि 80 से ऊपर का टारगेट रखेंगे तो 75 तक भी आके टिकेगा, 70 तक भी टिकेगा, तो एक संभावना बनेगी। मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। और फीमेल कैंडिडेट अगर 65 से ऊपर का टारगेट रखेंगे तो 65 से जितना ऊपर नंबर भागेगा उतना ही संभावना ज्यादा होता चला जाएगा, और 65 से जितना कम नंबर आएगा, कम स्कोर होगा, उतना संभावना में भी थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाए। हालांकि कैटेगरी बाय कैटेगरी वेरिएशन होगा, और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 55 नंबर वाले का गर्ल्स कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं होगा, यह भी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा क्वेश्चन के लेवल पर। लेकिन हमको हमेशा अपना टारगेट ऊपर का रखना है। तीसरा हम मेरे तरफ से सजेशन ये होगा कि अभी भी जिन स्टूडेंट को 40 नंबर आता है, 50 मार्क्स आता है, 52-55 मार्क्स आता है, या इससे कम नंबर आता है, तो 20 दिन के लगभग का समय बचा हुआ है, 19-20 दिन। तो इस बीच में कोशिश करना है कि और अपने मेहनत को बढ़ाने का, और अपर प्राइमरी लेवल यानी कि तीसरा क्लास से 8वां क्लास तक के एससीईआरटी के पैटर्न को, एससीईआरटी के बुक को एकदम लाइन बाय लाइन रिवीजन करें। इससे भी नहीं होगा तो 2-4 दिन के बाद हम 6ठा से लेकर 8वां तक के एससीईआरटी के मटेरियल को, जो हम क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, उसको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर डाले भी हैं और डालने जा रहे हैं। तो उस चैनल से आप निकाल लें, वहां पर से टेलीग्राम से, और उसको प्रिंट करा लें और लाइन बाय लाइन उसको आप देखें। और हमको लगता है कि अगर उतने अच्छे से देखेंगे उतना ही चीज को, तो क्वेश्चन बहुत कम छूटने की संभावना रहेगी। वैसे आपको अप टू 10th लेवल तक देखना चाहिए। तो और दूसरे कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को भी समझना होगा। मैथ, रीजनिंग जैसा संभावना है कि 30 से लेकर 40 के बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक प्रश्न है, अभी जो यहाँ पे बच्चे दे रहे हैं टेस्ट, इनका तो हो गया विश्लेषण हम लोग किए, जो गंगा किनारे टेस्ट होगा तो इससे कई गुना ज्यादा वहां अभ्यर्थी रहेंगे। सर, वहां जो विद्यार्थी चाहते हैं एक अपना एक्चुअल डाटा लेना या एक्चुअल रिजल्ट के बारे में समझना या जानना, तो वहां टेस्ट देने आएंगे तो ज्यादा बेहतर है। निश्चित रूप से आप याद दिलाए। एक्चुअली में सभी छात्रों से मेरा सादर अनुरोध होगा कि इस संडे को यानी कल मॉर्निंग में 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, और 6:30 बजे से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एनआईटी घाट पटना, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस घाट पर लगभग 5000 प्लस बच्चे टेस्ट देने का हम लोग टारगेट बनाए हैं, आएंगे। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास होगा कि उतने अधिक बच्चों के बीच खुद का मेरिट आप जज कर पाएंगे कि आपका मेरिट में स्थान कहां आ पाता है। और जब इसी
5 से 10,000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं जहां लाखों छात्र बैठेंगे मेरा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। ये एक थर्मामीटर होगा या एक प्री टेस्ट आपके लिए होगा, जो मेन टेस्ट आप देंगे वहां बीपीएससी के द्वारा आयोजित, उसके पहले का सेल्फ एवेल्यूशन का ये स्पेशल टेस्ट होगा। तो जरूर से जरूर आप लोग गंगा घाट कल मॉर्निंग में 6 बजे टेस्ट देने के लिए पहुंचे। और जो स्टूडेंट नहीं पहुंच पाएंगे, जो स्टूडेंट पटना के बाहर हैं, उनको जैसे ही टेस्ट मेरा खत्म होगा, समाप्त होगा, तुरंत टेलीग्राम चैनल पर कल का लेटेस्ट टेस्ट हम अपलोड कर देंगे। और उस टेस्ट को आप ईमानदारी पूर्वक अगर संभव हो तो प्रिंट निकलवा लें, उसका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल से प्रिंट निकलवा लें और ईमानदारी पूर्वक टेस्ट आप दें और 1/4 निगेटिव घटा करके जितना मार्क्स आपको आ पा रहा है, दूसरे दिन चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे तो हमको रिजल्ट ओएमआर रीडर मशीन से बनता है, तो हमको एक दिन का समय लगेगा उसमें। तो दूसरे दिन जब टेलीग्राम पर हम रिजल्ट अपलोड करेंगे तो उसमें आप खुद का स्थान पाएंगे कि अगर हमारा इतना मार्क्स आ रहा है तो इस 10,000 स्टूडेंट के बीच हम कहां रैंक हमारा आ पाता है। ये चीज एवेल्यूशन आप कर सकते हैं, यही मुख्य उद्देश्य भी होता है। दूसरा कि कल टेस्ट का तुरंत हम आंसर भी लोड कर देंगे, सॉल्यूशन भी टोटल क्वेश्चन का लोड कर देंगे और नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर शाम तक में उसका डिस्कशन भी करा देंगे। तो सभी और जो टेस्ट देने के लिए छात्र आएंगे उनको हम कह देना चाहते हैं कि रोल नंबर अलग से देना संभव नहीं है, इसलिए आपके मोबाइल नंबर का शुरू का जो 6 डिजिट होगा वही आपका रोल नंबर उसमें भरना होगा। तो ईमानदारी पूर्वक, चूंकि ओएमआर जो उसका होगा तो बीपीएससी जिस तरह का ओएमआर पर आपका एग्जाम लेगी उसी पैटर्न का ओएमआर भी बना हुआ होगा, तो उसी हिसाब से एकदम सही सही भरने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अभी भी 10% स्टूडेंट ओएमआर में गलती के कारण से बाहर होते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है लेकिन 10% स्टूडेंट टेक्निकल फॉल्ट के कारण दौड़ से बाहर होते हैं। तो ये वहां भी होंगे, वहां तो और मैक्सिमम हो जाता है। वहां निश्चित रूप से और मैक्सिमम होंगे, तो इससे बेहतर माध्यम खुद का जज करने का हो ही नहीं सकता है। और अभी लगातार 3 संडे मॉर्निंग में 6:30 बजे हम गंगा घाट पर, एनआईटी घाट पर टेस्ट लेने जा रहे हैं, इसलिए सभी छात्रों का सादर निमंत्रण है मेरे तरफ से और निश्चित रूप से आप अपना खुद का एवेल्यूशन वहां आकर के करें। सर लास्ट प्रश्न है, चूंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं उनको कम अंक आ रहा है, किसी का 40 आ रहा है, किसी का 45 आ रहा है, किसी का 50 आ रहा है, वह टेंशन में आ जा रहा है। चूंकि अब कोई भी जब अपना तुलना करता है तो टॉपर से तुलना करने लगते हैं, जब टॉपर से तुलना करेंगे तो उनका गैपिंग ज्यादा हो जाता है। तो सर उस अनुसार यदि देखा जाए तो अभी सीटेट अपेयरिंग भी फॉर्म भरे हुए हैं, ये बीएड अपेयरिंग वाले या डीएलएड अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भरे हुए हैं। वह जब वहां क्वालिफाई करेंगे तभी यहां बोला गया है कि जब आप वहां क्वालिफाई कर जाएगा तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उन सारे चीजों को देखकर यदि ये अभ्यर्थी 5-7 अंक बढ़ा लेते हैं तो इनकी पॉसिबिलिटी सर बन जाएगी। एकदम 100% पॉसिबिलिटी बनेगी, समय अभी है, इसलिए रिवीजन अधिक से अधिक करें। और एकदम आप सही बात बोले हैं कि अगर 7 लाख स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होंगे, मे बी उससे 25-50 हजार कम ही एग्जाम में अपीयर हों, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 1.5-2 लाख कंपटीशन हम समझते हैं ऐसे ही बाहर हो सकता है, कंपटीशन लेवल कम हो सकता है। उसके बाद 10% स्टूडेंट रखिए कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण कंपटीशन से बाहर होंगे, तो कम से कम 3 लाख तो ऐसे ही दौड़ से आपका बाहर हो गए, तो बाकी बचा 4-4.5 लाख। आप 4.5 लाख में से 80,000 कैंडिडेट को लगभग लेना है, तो कंपटीशन लेवल एक तरीके से सीमित हो जाना है। इसलिए हम, और इसमें भी आप दूसरा देखेंगे कि बहुत सारे छात्र जो कॉमन है +2 से, इसके बाद 9-10 से, तो 11-12 से, तो निश्चित रूप से वेरिफिकेशन जब स्टार्ट बाद में होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ, तो 1 लाख कंपटीशन तो यहां भी आपका कम हो जाएगा। 1 लाख कंपटीशन, तो कंपटीशन लेवल निश्चित रूप से कम हो जाएगा। लेकिन हमेशा हमारा ये काम नहीं है, हमेशा मनोबल आपका बढ़ा के रखना है, लेकिन झूठी प्रशंसा करके नहीं। क्योंकि अभी टारगेट आपको हम हार्ड देते हैं तो आप अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, और नहीं तो कह देंगे नहीं आपका तो 55 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 60 पे सिलेक्शन हो जाएगा, पता चलेगा कि एकदम मेहनत करना और भी आप कम कर देंगे कि मेरा तो ऑलरेडी 60 नंबर आ ही रहा है, 65 नंबर आ ही रहा है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि टारगेट हमेशा एकदम ऊपर का रखना है, ऊपर का टारगेट रखेंगे तो जाके बीच में आके टिकेगा। इसलिए जितने भी व्यूअर दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपना बेस्ट देने का आप प्रयास करें
और पूरा जी जान आप लगा दें, पूरा अपना एफर्ट लगा दें, और हमको पूरा भरोसा है कि अगर आपके मेहनत में ईमानदारी होगा किसी भी सूरत में रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कितने कैंडिडेट हैं, हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट लेकर आना है। यही प्रण करके हमको आगे बढ़ना है, यही प्रण करके हमको आगे चलना है। सर एक लास्ट प्रश्न है, जो अभ्यर्थी इससे पहले बहुत बार मैं सवाल भी किया हूं, आप बताते भी हैं, यहां जिनका अंक सर आता है, जो कहीं भी सेट प्रैक्टिस करते हैं या रूम पर भी करते हैं, कभी कभी देखा जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट के समय संदर्भ में कि उनका अंक सर एग्जामिनेशन हॉल में बढ़ जाता है, कम नहीं होता। सर ये हमेशा होता है, इस बार भी होगा? नहीं, एक्चुअली सब दिन से हम ऐसा करते हैं कि हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरह का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, 10 से 15% क्वेश्चन टफ हमेशा हम यहां पर डालते हैं, हमेशा। ये हमारा नियम है। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब यहां से इस तरह का सेट आप बना के जाएंगे और जब एग्जामिनेशन हॉल का सेट देखेंगे, एकदम आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। दूसरा क्या कि अगर क्वेश्चन हम आसान कर दें, आप बहुत ज्यादा स्कोर ले आए, तो आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार देंगे। आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे क्वेश्चन से अगर 10 ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में टकरा गया, जिसकी संभावना मैक्सिमम है कि 10 क्यों मैक्सिमम क्वेश्चन टकराएगा, या नहीं तो आपका क्वेश्चन का टाइप हमेशा यही रहेगा। तो आप समझिए कि यही 10 क्वेश्चन, यहां तो एक क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग करता है, तो 10 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को तो आप समझ ही सकते हैं। इसलिए तमाम छात्रों से कहना चाहेंगे समय कम है, इसलिए नया अब कम पढ़ने का प्रयास करें और अधिक से अधिक लगातार आप रिवीजन करने का प्रयास करें। रिवीजन भी करें और दूसरा सेट बनाएं, एक सेट आप डेली बनाएं, और जो सेट बनाएं उसमें जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं उसका डिस्कशन आप जरूर देखें, तभी अगले सेट में उसका फायदा समझ में आएगा। नहीं तो सेट बनाने का यह मतलब नहीं है खाली सेट पे सेट बना रहे हैं और जो हमारा गलत हो रहा है उसको हम सुधार ही नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर सेट बनाने का बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रह जा रहा है। इसलिए तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, एकदम अपना आप 100% दीजिए, और हमको पूरा भरोसा है रिजल्ट होगा। रिजल्ट कैसे नहीं होगा जब अगर आप इतना अधिक मेहनत कर रहे हैं तो। जो भी एग्जाम टूर के व्यूअर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल आप सुबह 6:30 में जरूर पहुंचे और एग्जाम दें। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है, मैक्सिमम आप अपना आपको 100% यहां पे जज कर सकते हैं कि आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।